हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले ओस्केम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के एक्सरसाइज का पार्ट 2। ठीक है, तो हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो हमारा ये जस्टिफाइड तो हो गया था लास्ट पार्ट में। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो मेनली हमें इस वीडियो में सिर्फ ऊपर ऊपर 3 बड़े क्वेश्चंस कवर करने हैं। जैसे कि देखो, मैंने ये हाईलाइट करके जो रखे हैं ना सेम कलर से, वो उसके आंसर सब सेम हो गए। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो बस हमें जो यहाँ पे बताएंगे व्हाट इज मैनेजमेंट है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो बताएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्टेट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ये भी सेम है, मतलब फीचर यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना वही यहाँ पे फीचर्स में लिख देना है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन जितने मार्क्स का आया उस हिसाब से आप फीचर्स लिख देना। ठीक है, जैसे कि 4 मार्क्स के लिए आया तो 5 फीचर लिखना, 5 मार्क्स के लिए आया तो 6 फीचर लिखना। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सिर्फ हम जो क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देखने वाले हैं आंसर, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड स्टेट द कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वही आंसर हमें बस यहाँ पे स्टेट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में लिखना है। ओके, देखो ये रहा आपके बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट कोड क्या है हमारा, CID गन्स। ठीक है, CID की गन्स। यहाँ पे एन से कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, एन छोटा है, बाकी सब जो कैपिटल लेटर्स में है उस सबसे पॉइंट से एक है। ठीक है, तो सबसे मतलब देखो स्टार्टिंग में तो मैनेजमेंट इज सब में सिमिलर है। बस यहाँ पे जो जी है गोल ओरिएंटेड, देन ग्रुप एक्टिविटी, देन इंटेंजिबल, बस ये स्टार्टिंग के लेटर्स से शॉर्ट कोड दिया है। ठीक है, यहाँ पे बाकी तो ये मैनेजमेंट इज सिमिलर है हर जगह। तो हमारा देखो CID गन से सी से है हमारा पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, क्या है मैनेजमेंट, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि हमने जस्टिफाई में देखा था कि कंटिन्यूटी वो इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का, राइट। इट इज एसेंशियल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू बिगिन द एक्टिविटी, टू रन द एक्टिविटी स्मूथली एंड टू कंट्रोल द एक्टिविटी। ये क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राइट। जस्ट लाइक द ब्रेथ इज एसेंशियल टू सर्वाइव, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी चीज ही हमने जस्टिफाई में भी देखा था कि मैनेजमेंट क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, तो CID शॉर्ट कोड से सी से हमारा पहला पॉइंट था कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, देखो जैसे कि आपकी एग्जाम अगर आ रही हो तो अगर आप अच्छे से सिलेबस मैनेज करके चलोगे तो आप एग्जाम में जितना चाहे उतना स्कोर कर पाओगे, राइट। अगर आप एक हफ्ता मैनेजमेंट कर रहे हो बराबर से और दूसरे हफ्ते नहीं कर रहे हो तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहेगी, राइट। और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहेगी तो मैनेजमेंट कुछ काम नहीं रहेगा, राइट। तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि मतलब हमें जैसे कि सांस लेना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही मैनेजमेंट है इसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए। सिंपल। देन है CID आई से है हमारा सेकंड पॉइंट, इंटेंजिबल। ठीक है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, हम मैनेजमेंट को छू नहीं सकते। वो एक कोई जिंदा इंसान नहीं है कि हम छू सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, नहीं। वो एक जस्ट हम देख सकते हैं कि हाँ ये चीज मैनेज हो रही है प्रॉपर, राइट। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स और अ ग्रुप लीडर, राइट। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन synchronization of planning, organizing decision making, directing, controlling, which cannot be seen physically। मतलब मैनेजमेंट ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर चीज कर रहे हैं, बट हम वो फिजिकली देख नहीं सकते, राइट। हाउएवर द रिजल्ट्स ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट। देखो मैनेजमेंट हो रही है, वो बेस्ट मैनेजमेंट एक कंपनी अगर कर रही है तो वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द रिजल्ट ऑफ कैसे इंक्रीज प्रॉफिट हुआ है, अगर वो कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन और अचीवमेंट हो रहे हैं उसके डिजायर्ड गोल, राइट। तो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे ऐसे फिजिकली देख नहीं सकते, पर हम वो देख सकते हैं कि इंक्रीज प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, राइट। तो बस वही है, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। देन CID में D से पॉइंट है हमारा, क्या है D से, मैनेजमेंट इज डायनामिक। क्या है, मैनेजमेंट एक डायनामिक है एंड नॉट स्टैटिक इन कैरेक्टर, राइट। इट डील्स विद ह्यूमन एफर्ट्स, डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट एक्टिविटीज। इट अडॉप्ट्स चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, सोशो इकोनॉमिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज, चेंज एट इंटरनेशनल लेवल एंड चेंज इन बिजनेस पैटर्न्स एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो क्या है, स्टैटिक नहीं है मैनेजमेंट, राइट। वो डायनामिक है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन से, डिफरेंट एफर्ट से वो चेंज होता जाता है, राइट। और बाकी सारे टेक्नोलॉजिकल, सोशल इकोनॉमिक चेंज, ये सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो होता ही है चेंज, राइट। द अडेप्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन द प्लेस ऑफ टाइपराइटर्स, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ई फाइलिंग ऑफ डाटा आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच कैरेक्टराइज दैट मैनेजमेंट इज डायनामिक। जैसे कि हमने कंप्यूटर जो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटर अडेप्ट किया प्लेस ऑफ टाइपराइटर्स के बदले, तो ये क्या हो, मैनेजमेंट डायनामिक हो गया, राइट।
तो देखो डी से हमारा पॉइंट हो गया, तो सी आई डी हमारा खत्म हो गया। अब है हम गन से करेंगे पॉइंट्स। जी से है हमारा 2 पॉइंट है, ठीक है। जी से गोल ओरिएंटेड एंड ग्रुप एक्टिविटी। क्या है? मैनेजमेंट एक गोल गोल ओरिएंटेड है और एक ग्रुप एक्टिविटी भी, राइट। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिव एक्टिविटी विच इज डन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। गोल ओरिएंटेड है ऑफ कोर्स, मतलब अगर कोई गोल ही नहीं है तो हम वो मैनेज कैसे करेंगे, मतलब वो गोल तक पहुंचने के लिए हमें चीजें मैनेज करनी पड़ती है, राइट। अगर गोल ही नहीं है तो क्या काएगा मैनेजमेंट, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड। क्या क्यों होता है मैनेजमेंट? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो अचीव करने के लिए हम करते हैं स्पेसिफिक गोल को। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स द गोल इट इज कॉल्ड एज सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, राइट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ अचीव कर रही है तो उसको सक्सेस बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और ये सक्सेस मैनेजमेंट के बिना, प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ गेम इज प्लेड टू विन, अ बिजनेस इज कैरिड ऑन टू अर्न प्रॉफिट, राइट। अ गवर्नमेंट functions to look after the overall administration of country, etc. These goals are decided before conducting the activity and manager takes the effort to achieve these goals. So management is a goal oriented activity. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? अ गेम इज प्लेड टू विन, मतलब कोई भी गेम क्यों खेलते हैं? जीतने के लिए, राइट। बिजनेस क्यों होता है? अर्न प्रॉफिट करने के लिए। गवर्नमेंट क्या फंक्शन करती है? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री के लिए, राइट। तो ये क्या है? एक गोल है हर चीज, ओके। तो वो गोल तक पहुंचने के लिए क्या नीड है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, राइट। देन सेकंड में है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। क्या है? ग्रुप एक्टिविटी, राइट। मैनेजमेंट एक अकेले बंदे का काम नहीं है, राइट। तो सबका ग्रुप का एफर्ट्स लगता है। Management is done for coordination of all resources effectively and efficiently, right. The activity are done by a team or a group under the guidance of a manager. We have seen this in definition of management, that management means getting things done through others as well as decisions are taken by group, ठीक है। The shareholders or board of directors of organization for a group एम्प्लॉयज, राइट। तो मतलब क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी चीजें यहाँ पे एक बंदा नहीं करता, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे। और मैनेजमेंट का डेफिनेशन में ही बोला है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, राइट। तो काम दूसरों से काम निकालना वही एक मैनेजमेंट है, राइट। तो बस वही एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही बता रही है कि वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। देन जी से हमारा पॉइंट हो गया। अब हमारा यू से पॉइंट है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? सिर्फ आपका पड़ोसी मानता है मैनेजमेंट और आपके बाजू का पड़ोसी नहीं मानता है, तो ऐसा है क्या? नहीं, राइट। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर एक लोग मानते हैं, राइट। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। द प्रिंसिपल्स एंड द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवेयर एंड इन एवरी फील्ड। जैसे कि डिफेंस में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, एजुकेशन, हॉस्पिटल में, पॉलिटिक्स में, सोशल एक्टिविटीज में, इवन इन फैमिली फंक्शनिंग, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है, राइट। दिस प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस विच आर फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ एडेप्शन to every type of organization where the efforts of human resources are to be coordinated, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। हमारा शॉर्ट कोड है CID गन्स, ठीक है। यहाँ पे एन से हमारा कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको शॉर्ट कोड अच्छा बनाने के लिए गिवन है। बाकी हमारा लास्ट पॉइंट है अब एस से, ठीक है। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। तो मैनेजमेंट क्या है? सिचुएशनल है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स टेक्निक्स लाइक फोरकास्टिंग व्हिच हेल्प्स इन टेकिंग टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। So definitely the decision should be based on some principles, techniques and theories of management. While taking the decision, situational priorities and conditions are taken into consideration. The technique useful in one situation may not be used in another situation. तो मैनेजमेंट क्या है? एक सिचुएशनल है, राइट। जैसी जब की सिचुएशन, मतलब ऐसा नहीं करेगी ना कंपनी की अभी की सिचुएशन, अगर सपोज कंपनी प्रॉफिट में, ठीक है, और तब उस हिसाब से जब कंपनी मैनेज कर रही है, तब चल रही है, वही सेम चीज वो मैनेजमेंट की टेक्निक्स नहीं लगाएगी जबकि प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में, तब उसका मैनेजमेंट अलग होगा, और प्रॉफिट में होगी तभी कुछ अलग होगा मैनेजमेंट, राइट। तो मैनेजमेंट एक सिचुएशनल है, मतलब जब जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो टेक्निक्स यूजफुल होगी, राइट। तो मैनेजमेंट के ये सारे फीचर्स थे, फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो हमें हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। देखो कौन से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इन ब्रीफ का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने अभी इतने 7 फीचर्स देखे, राइट। तो आप 7 में से वो कोई भी 4 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इन ब्रीफ का फर्स्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 का 1 स्टेट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी हो गया। यहाँ पे भी जितने मार्क्स के लिए आए आप उतना लिख देना। और ये व्हाट इज मैनेजमेंट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो हमारा ये भी हो गया। ये आपको जनरली 8 मार्क्स के लिए आता है, 7 पॉइंट थे, और आपको यहाँ पे व्हाट इज मैनेजमेंट का 1 पॉइंट मिलेगा, राइट। तो व्हाट इज मैनेजमेंट में आप क्या लिखोगे? देखो व्हाट इज मैनेजमेंट में आपको व्हाट इज मैनेजमेंट अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो एटलीस्ट 1-2 मार्क्स के लिए व्हाट इज मैनेजमेंट बोलेगा। तो द इंग्लिश वर्ब मैनेज कम्स फ्रॉम इट
Italian word manageri to handle specially tools or a horse, which derives from two Latin words, manus and means hand and agree, which means to act, right? So the traditional concept of management was limited to complete the activity. तो यहाँ पे management is universal in nature. Every organization required making timely decision, procurement of resources like man, money, material, method, coordination of activities, leading the people. ये सब लिख रहा है आपको मीनिंग में. देन एक डेफिनेशन लिखनी है हेनरी फायल ने जो दी है. टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. ये है मैनेजमेंट की डेफिनेशन. सिंपल सी चीज थी, राइट? अगर आपको वो इजी नहीं लगे तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख देना कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, accounting and controlling performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. आपको ये दोनों में से जो भी डेफिनेशन इजी लगे आप वो लिखना. ठीक है. सबसे पहले देखो वो आंसर 8 मार्क्स के लिए आता है. 8 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है. तो सबसे पहले ऐसे मीनिंग लिखना. ठीक है. फिर यहाँ से जो भी आपको इजी लगे 3 पॉइंट लिखना. ठीक है. और उसके बाद ये डेफिनेशन लिखना एंड देन वो उसके बाद आप ये सारे फीचर्स लिखना. ठीक है. 7 फीचर्स जो गिवन है. तो हमारे ये 7 फीचर्स और व्हाट इज मैनेजमेंट को मिला के 8 हो गए बराबर से. ठीक है. अच्छा देखो मैं ऐसे साथ साथ में क्यों बताती हूँ, क्योंकि ना अगर हम एक एक ऐसे क्वेश्चन करेंगे, पहले 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी मैं समझा रही हूँ, वो 7 में से कोई पहले 4 समझा रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे स्टेट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सारे समझा रही हूँ और फिर से यहाँ पे वही समझा रही हूँ, तो मतलब नहीं है ना, आपका भी टाइम पास मेरा भी टाइम पास. उससे अच्छा ये जो सेम सेम आंसर्स है वो साथ में कर लेंगे, राइट? अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे पहले ये देखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, डिस्कस वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन. अच्छा देखो ये क्वेश्चन करते ही हमारे कितने सारे कवर हो गए पता है आपको. देखो फिफ्थ, ये स्टेट द सिमिलैरिटीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन, देन स्टेट द रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड आर्ट, देन स्टेट मैनेजमेंट इज अ साइंस. देखो देखो इसमें से आंसर कैसे लिखना है मैं बताऊंगी. ठीक है. और ये वाले 3, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप अबाउट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन. ये तीनों क्वेश्चन, देन ये तीनों क्वेश्चन ब्लू हाईलाइट से और ये साथ में ही हो गया हमारे. ठीक है. सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि डिस्कस वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन. ठीक है. तो देखो सिंपल सी चीज है, आपको वो आंसर में कैसे लिखना है. सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है 1-2 लाइन लिख देना सिंपल सी. हमने जो ऊपर देखा व्हाट इज मैनेजमेंट. ठीक है. 1-2 लाइन लिखना बस, अच्छा लगता है. देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऐसा हेडर डालना. ठीक है. देन स्टार्ट कर देना, द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. ठीक है. देखो हमें ये आंसर में पूछा है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है. ठीक है. तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट को डिफाइन करेंगे, देन मैनेजमेंट एज साइंस को करेंगे, देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को करेंगे. ठीक है. देखो पहले ऐसे हेडर डालना. ठीक है. इसमें से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे. ये पॉइंट लिखना, द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट. देन फर्स्ट पर्सनल स्किल्स. तो क्या है पर्सनल स्किल्स? एवरी मैनेजर हैज टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस, राइट? देखो जैसे कि आर्टिस्ट के पास एक कला होती है, स्किल्स होती है, पर्सनल स्किल्स होती है, राइट? जैसे कि वो अच्छा स्केच कर सकता है, अच्छा पेंट कर सकता है, वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट में मैनेजर को भी एक स्किल्स लगती है, जो क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने होते हैं, राइट? हैज टू सॉल्व द रिसोर्स प्रॉब्लम्स, हैज टू हैंडल ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा with his own style, right? This style differs from manager to manager and so the result. This is because of difference in skill set and ability of person. तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट कैसे हुआ? पर्सनल स्किल्स. जैसे आर्टिस्ट को भी पर्सनल स्किल्स लगती है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए मैनेजर को भी पर्सनल स्किल्स चाहिए, राइट? देन क्रिएटिविटी. जो क्रिएटिविटी एक आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए वही एक मैनेजर के अंदर भी होनी चाहिए. ये है रिलेशन दोनों आर्ट और मैनेजमेंट के बीच का. इट रिफर्स टू एबिलिटी टू फाइंड न्यू आइडियाज ऑन वंस ओन टू क्रिएट समथिंग इनोवेटिव. जैसे कि एक आर्टिस्ट हमेशा कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव चीजें को ऐसे सोचता रहता है, वैसे ही मैनेजर को भी न्यू वेज टू कंडक्ट द एक्टिविटीज और अचीव द डिजायर्ड गोल. तो मैनेजर को भी इसकी नीड है, राइट? तो ये है रिलेशन आर्ट और मैनेजमेंट के बीच का. देन थर्ड है रेगुलर प्रैक्टिस. जैसे कि एक आर्टिस्ट को उसका आर्ट और इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की नीड होती है, वैसे ही मैनेजमेंट अच्छे से चलाने के लिए मैनेजर को भी रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, राइट? टू डेवलप एनी स्किल एज एन आर्ट नीड्स consistent practice, right? Similarly, manager tries to practice managing the things by using different techniques and skills to get perfection in it. तो मैनेजर भी क्या करता है? प्रैक्टिस करता है मैनेजिंग की अलग अलग टेक्निक्स और स्किल्स को यूज करके, और एक टाइम पर वो भी परफेक्ट बन जाता है, राइट? तो देखो ऐसे पॉइंट्स, मतलब आर्ट और मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज है, राइट? हमें सिर्फ वही बतानी है यहाँ पे. देन है फोर्थ पर्सनल एबिलिटीज. जैसे कि आर्टिस्ट में पर्सनल एबिलिटीज होती है, वैसे ही मैनेजर के अंदर भी होनी चाहिए. एबिलिटीज ऑफ एवरी पर्सन आर डिफरेंट लाइक skills, right? Manager uses his or her own abilities. With these abilities, manager coordinates the activities and guide people to achieve their goals, right?
Thus, from above discussion, it is clear that manager needs to be creative and skilled like an artist. तो ऊपर हमने ये जो 4 पॉइंट बताए उससे पता चलता है कि एक मैनेजर को भी एक आर्टिस्ट की तरह स्किल्ड, क्रिएटिव और पर्सनल एबिलिटीज होनी चाहिए, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। तो ये है रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में मेन वही पूछना है कि एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन, एज एन साइंस, राइट। हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट कर लिया, अब हम करेंगे मैनेजमेंट एज एन साइंस, ठीक है। तो देखो ये 4 पॉइंट लिखने के बाद ऐसा हेडर डालना, मैनेजमेंट एज एन साइंस। उसके बाद ये लिखना कि द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, अभी मैं जो बता रही हूँ, क्योंकि हम जो इतना करने वाले हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे वैसे ही वो 6 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बताऊंगी वो आंसर क्वेश्चन में कैसे कितना लिखना है, ठीक है। इतना सारा नहीं लिखना है क्योंकि उसमें, ठीक है। तो अच्छे से देखो बस ये वीडियो। और देखो क्या रिलेशन है साइंस और मैनेजमेंट का। फर्स्ट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि एक साइंस, साइंस क्या है, वो सिस्टमैटिक बॉडी और नॉलेज है, राइट। साइंस इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो साइंस क्या है, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स में बेस्ड है, सर्टेन रूल्स में और प्रिंसिपल्स में, राइट। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर आल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स व्हिच कैन बी स्टडीड थ्रू डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेस इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स, राइट। तो यहाँ पे जो जैसे कि साइंस भी एक एक्सपेरिमेंट, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट सर्टेन प्रिंसिपल से बेस्ड है, वैसे ही मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल्स और फंक्शंस पे बेस्ड है, राइट। तो बस वही बोला है यहाँ पे। तो ये वही रिलेशन है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी है और मैनेजमेंट भी है, तो ये रिलेशन हुआ। देन सेकेंड रिलेशन है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे कि साइंस में भी होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है यूज, ठीक है। इन साइंस द कंक्लूजन्स आर ड्रॉन only on the basis of scientific methods of observation, right. Then management also uses scientific methods for data collection, verification, analysis of that collected data, interpretation of data, and then on the basis decisions are taken in organization. तो क्या रिलेशन हुआ साइंस और मैनेजमेंट के बीच का। जैसे कि साइंस में ये होता है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, राइट। देन थर्ड रिलेशन है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Science is based on cause and effect relationship, right? So after using specific formulae or combination, one can get particular result in science, right? तो और मैनेजमेंट थेरीज भी वैसे ही काम करती है, आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सच रिलेशनशिप एंड एन अप्रोप्रिएट सैलरी एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन मोटिवेट पीपल टू वर्क हार्ड टू एंड टू गिव बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। ऑन द contrary, old conditions of machinery effect on speed of output of the product etc. तो ये क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे कि साइंस में होती है वैसे ही मैनेजमेंट थेरीज में भी होती है, राइट। देन फोर्थ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। तो यूनिवर्सली ये साइंस एक्सेप्टेबल है जैसे कि वैसे ही मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट एप्लीकेबल है, राइट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिमिलर सिचुएशंस एनीवेयर। दिस यूनिवर्सलिटी ऑफर्स सेम रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एनीवेयर, राइट। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। हमने देखा था फीचर्स में मैनेजमेंट क्या यूनिवर्सल है, इट कैन बी अप्लाइड इन एनी कंडीशन एंड सिचुएशन, राइट। तो ये है हमारे 4 रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड मैनेजमेंट। साइंस और मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है, हमने साइंस एज एन आर्ट देख लिया, सॉरी साइंस नहीं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट और मैनेजमेंट एज एन साइंस हो गया। अब हम करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। ये देखो 4 पॉइंट्स लिखने के बाद ये डायरेक्ट हेडर डालना, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। देन ये लिखना द रिलेशन बिटवीन प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। देन पॉइंट्स लिखना चालू करना। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, राइट। जैसे कि प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन ले लो, जैसे कि डॉक्टर, राइट। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, राइट, डिग्रीज होती है। वैसे ही आजकल मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट की भी डिग्री होती है, राइट, एमबीए ये सब वो सब। तो फॉर्मल एजुकेशन प्रोफेशन में भी आ गया, जैसे तो दोनों के बीच का रिलेशन यही है। प्रोफेशन में भी फॉर्मल एजुकेशन लग रहा है और मैनेजमेंट में भी। प्रोफेशन नीड्स फॉर्मल एजुकेशन, राइट। Today's manager are also qualified with management diploma or degrees, right? They take formal training from management schools which helps them to work professionally. तो ये है रिलेशन प्रोफेशन और मैनेजमेंट के बीच का, ठीक है। देन सेकेंड है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मीन्स वेल सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स प्रैक्टिसिंग इन दैट फील्ड, राइट। एवरी प्रोफेशन हैज सच कोड ऑफ कंडक्ट टू कंट्रोल ऑन एथिक्स ऑफ concerned profession, right. Lawyer has to follow the code of conduct
तो लॉयर को जैसे कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म करती है वो लॉयर को फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे सीए को आईसीएआई के कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हाउएवर मैनेजर्स के लिए ऐसे कोई एसोसिएशन नहीं है, पर जनरली मैनेजर्स को क्या कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस, तो बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, किसको, मैनेजर्स को। तो ये रिलेशन हुआ एक कोड ऑफ कंडक्ट का, प्रोफेशन में भी होता है और मैनेजमेंट में भी। Then third point है expertise. A professional is an expert in his or her field who has knowledge acquired through formal education, right? तो प्रोफेशनल क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, राइट, उनके फील्ड में, उनके फील्ड में जिसके पास नॉलेज होती है एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, सिंपल। वैसे ही बाय प्रैक्टिसिंग दे गेट अ स्किल रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोफेशन। मैनेजर्स आल्सो बिकम एन एक्सपर्ट बाय प्रैक्टिसिंग हिज और हर नॉलेज एंड स्किल्स। तो एक्सपर्टाइज में भी प्रोफेशनल में भी होती है और ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होती है। तो ये तीसरा रिलेशन है दोनों के बीच का। देन फोर्थ है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि प्रोफेशन में भी रजिस्ट्रेशन की नीड है, professionals need to register themselves with their associations. In India, chartered accountants register themselves with Institute of Chartered Accountants of India, right? Without certificate, they cannot carry out practice. मतलब certificate के बिना वो carry out नहीं कर सकते practice, right? In case of managers, there is no such body to register themselves. तो managers के उसमें ऐसी कोई body नहीं है register themselves की, but however, managers can take membership of chambers of commerce, which give them benefits. ठीक है, तो however वो membership ले सकते हैं chambers of commerce की, ठीक है। तो ये है चौथा रिलेशन। देन फिफ्थ रिलेशन है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो यहाँ पे द एंट्री इन एनी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट, इट नीड्स अ फॉर्मल एजुकेशन, एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ही है, राइट, फॉर्मल एजुकेशन के बिना यहाँ पे एंट्री नहीं है प्रोफेशन में, राइट। हाउएवर सच कंपल्शन इज नॉट देयर फॉर बिकमिंग अ मैनेजर। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, बट आजकल वो भी हो गई है, राइट, मैनेजर्स को भी एमबीए की डिग्री है, वो ये वो फॉर्मल एजुकेशन लगता है। तो ये सारे थे रिलेशन मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन के, राइट। तो हमने क्या क्या देखा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी है, मैनेजमेंट एज अ साइंस भी है और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी है। तो हम आखिरी में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देखो इतना सारा हाईलाइट जो मैंने हाईलाइट किया ना वही लिखना है, राइट, ये सारे पॉइंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन हम वही बताएंगे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। देखो तो अबाउट डिस्कशन से वो बताना मुश्किल है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन की तरह यहाँ पे कोई फॉर्मल एजुकेशन की कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे सेपरेट गवर्निंग बॉडी नहीं है रेगुलेशन की, वहाँ पे सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है मैनेजर्स के लिए। तो ये बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ वही बताएंगे, देखो फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्ट, साइंस एंड अ प्रोफेशन, राइट। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनली आर्ट और ओनली साइंस और ओनली प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन है आर्ट का, साइंस का और प्रोफेशन का भी। इट इज अ कंबाइंड एक्टिविटी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैनेजर हैज टू यूज हिज और हर ओन स्किल इन फॉर्म ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, स्मार्ट टेक्निक्स एंड क्रिएटिविटीज टू सॉल्व सिचुएशनल प्रॉब्लम्स एंड अचीव द गोल्स। इट मींस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो देखो मैनेजमेंट इज एन आर्ट में हमने जो जो पढ़ा था उसको 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। देन मैनेजमेंट एज एन साइंस भी, मैनेजर हैज टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट टेक्निक्स बेस्ड ऑन डिफरेंट theories, right? Conclusions are drawn up after collecting and analysis data. It means management is a science, right? Or nowadays people are adopting management as a career, right? They can take formal education and training of management and can work as a manager of an organization. There are behavior rules based on customs and traditions which can be called as their code of conduct. So it means management is a profession. तो management is a profession भी है, management is science भी है और management is art भी है, right? तो from the above points it can be concluded that management is a combination of an art and science, right? And it is adopted as a profession nowadays. बस हमें यहाँ तक लिखना है ये आंसर, right? देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करने बोला है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। तो हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखा पहले, फिर मैनेजमेंट एज एन साइंस, देन प्रोफेशन, राइट। और आखिरी में कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट तीनों का कॉम्बिनेशन है, ओके। तो बस हमारा ये आंसर इतना था, राइट, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, राइट। देखो आप समझ के लिखो ना, बहुत इजी है बना, बहुत इजी, राइट, रटाफिकेशन करते मत बैठना। अच्छा देखो हमारे ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसके साथ साथ ये तीनों हो गए और ये तीनों भी हो गए। कैसे मैं बताऊं, देखो हमने जैसे कि देखा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हमने वहां पे 4 पॉइंट देखे, राइट। उसमें से ही स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप अबाउट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हमने 4 देखे, उसमें से ही आपको कोई भी 2 पॉइंट्स लिख देने हैं यहाँ पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट।
देखो हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखा, राइट। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट दिया है, राइट। हमको नीचे क्या पूछा है, स्टेट एनी टू रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट, तो आपको ये इसमें से कोई भी दो लिख देने हैं, ठीक है। और सेम वैसे ही सिक्स्थ में एक्सप्लेन एनी टू पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप अबाउट मैनेजमेंट एज एन साइंस, तो हमने मैनेजमेंट एज एन साइंस के भी 4 पॉइंट देखे, उसमें से भी आपको कोई दो पॉइंट्स लिख देना है। देन सेवेंथ में स्टेट एनी टू पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अबाउट मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, तो यहाँ पे 5 पॉइंट गिवन थे आपको, उसमें से कोई भी दो लिख देना है आपको, ठीक है, यहाँ पे भी। तो देखो हमारे ये तीन हो गए हैं, और अब ये तीन करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट इज एज अ साइंस, तो यहाँ पे वही बताना है हमें, मैनेजमेंट इज एज अ साइंस, तो हमने वहां पे 4 पॉइंट देखे हैं, आप यहाँ पे चारों के चारों पॉइंट लिख देना, ठीक है। देन स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड आर्ट, मैनेजमेंट एंड आर्ट के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन बताना है, तो वही हमने जो 4 पॉइंट लिखे देखे, वही 4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिख रहे हैं। देन स्टेट द सिमिलैरिटीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन, तो क्या सिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, हमने जो पॉइंट्स देखे वही। तो इनडायरेक्टली समझो कि यहाँ पे पता है कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, सिंपल सी चीज है। देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया है और उसको ही 3 क्वेश्चन में और डिवाइड कर दिया है, नथिंग एल्स, राइट। बस आप ये क्वेश्चन लर्न करो साथ में, सारे के सारे साथ में, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आया घुमा फिरा के आप सबके आंसर लिख पाओगे, राइट। तो देखो हमारे अब क्वेश्चन नंबर 7 के येलो हाइलाइट्स एंड ब्लू हाइलाइट्स सारे क्वेश्चन हो गए, ये बस ये दोनों बचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कोई हाईलाइट नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंस बताना है मैनेजमेंट का, ओके। तो पहला इंपॉर्टेंस है, ये रहा आंसर इसका, ठीक है, पॉइंट वाइज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमली, देखो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा होगा, राइट। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वर्क टू राइट पर्सन रिजल्ट्स इन हायर आउटपुट, राइट। अच्छा देखो मैनेजमेंट अगर गड़बड़ है तो जो रिसोर्सेज है, रॉ रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो ज्यादा यूज नहीं होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, तो वो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी क्या, नहीं, राइट। और फर्म ऐसे फिर लॉस में चला जाएगा, तो ऐसे इफेक्टिव मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस है, यूटिलाइज होते हैं सारे रिसोर्सेज। इट ऑल्सो रिड्यूस वेस्टेज एंड कॉस्ट, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता, कॉस्ट बचता है, राइट। देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो देखो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का भी होना चाहिए और वर्क का भी, राइट, राइट पर्सन के पास, जो जिसको जो आता है उस हिसाब से, राइट। तो सेकंड पॉइंट है अब बेटर रिलेशन, तो डिफरेंट ग्रुप्स वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स और लेवल्स होती है, राइट। ये एक डिपार्टमेंट फाइनेंस का अलग होगा, ये डिपार्टमेंट अलग होगा, लेवल्स अलग होगी, राइट। तो द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ डिमांड फ्रॉम इच अदर, राइट। इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स, this helps in establishing good relationship among different groups in an organization, तो बेटर रिलेशन होते हैं बराबर मैनेजमेंट से। अगर बराबर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहेंगे, राइट। अगर बराबर मैनेजमेंट है, बराबर एक दूसरे को पता है कि क्या किसको क्या डिमांड है, क्या चाहिए एक दूसरे से, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, राइट। तो बेटर रिलेशन होता है हर एक डिफरेंट ग्रुप्स के बीच का, हर एक लेवल्स के बीच का, राइट, डिफरेंट लेवल। देन थर्ड है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, तो अचीवमेंट मतलब अच्छा सपोज मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स तो हो रही है, राइट। जैसे कि मैंने एग्जाम का एग्जांपल दिया था कि आपकी एग्जाम है, अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट किया एग्जाम तक तो अचीव हो जाएगा आपका डिजायर्ड परसेंटेज, आपको जितना चाहिए, राइट। तो बस यहाँ पे भी वही है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल है जो परफॉर्म करता है वेरियस एक्टिविटी, क्या कॉमन गोल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। इफेक्टिव मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट हार्मोनी and good coordination in efforts of all group. A manager creates a feeling of team spirit among the members of the group. तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या लाता है, हार्मोनी लाता है, गुड कोऑर्डिनेशन लाता है हर एक एफर्ट, हर एक ग्रुप के बीच में, राइट। और ये अगर होता है तब अचीवमेंट ऑफ गोल्स होना ही है, राइट। देन फोर्थ है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क मींस द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर lots, each job is given to a particular employee as per his ability and skills to carry out the required activity, right. Division of work leads to specialization of work and completion of work in स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंपल सी चीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा फाइनेंस में अच्छा है, एक बंदा अकाउंटिंग में अच्छा है, एक बंदा दूसरे वर्क में अच्छा है, राइट। तो एक बंदा किसी और चीज में अच्छा है, तो जैसे ही मैनेजर डिवीजन ऑफ वर्क करता है, ये सारा वर्क है घोटाला, अलग अलग को अलग अलग काम देगा, राइट। ये होगा डिवीजन ऑफ वर्क। अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजर ने गड़बड़ कर दिया मैनेजमेंट में कि फाइनेंस वाले को कुछ और दूसरा काम दे दिया, इसको कुछ और दूसरा काम दे दिया, एज पर उनके स्किल्स नहीं है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनके स्किल्स है, उस हिसाब से अगर मैनेजर ने बराबर मैनेज करके उन सबको वही काम दिया तो इफेक्टिव होगी, राइट, हर एक चीज। तो यहाँ पे बस वही डिवीजन ऑफ वर्क बराबर होता है मैनेजमेंट से, अचीवमेंट ऑफ गोल्स होते हैं, बेटर रिलेशन होते हैं एंड यूटिलाइज होते हैं हर एक रिसोर्सेज। तो ये 4 इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है।
तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सारे क्वेश्चंस हो गए, बस ये वाला बचा है पिंक हाईलाइट का, स्टेट द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ये अभी ऊपर वाले के साथ देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ये हो गया, स्टेट एनी 4 फीचर ऑफ मैनेजमेंट, ये तीनों भी हो गए, स्टेट एनी 2 पॉइंट ये सब। ठीक है, अब हमारे ये 3 क्वेश्चन बचे हैं और तीनों साथ में देखेंगे। जैसे कि पहले पूछा है 4 फंक्शन बताने टॉप लेवल मैनेजमेंट के, देन 4 फंक्शंस बताने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, और 4 फंक्शंस बताने लोअर लेवल मैनेजमेंट के, और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के यहाँ पे भी पूछे, राइट, स्टेट दी फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे सारे बताने हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 बताने। ठीक है, तो लोअर में लेवल मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स देखेंगे और इन दोनों के ऑलमोस्ट तो सारे बहुत ईजी, और हमने पता है चैप्टर में कहीं ना कहीं देख ही लिए इनके फंक्शंस, राइट, तो ये आंसर बहुत ईजी हो गया। देखो ये रहा टॉप लेवल मैनेजमेंट के, द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोस। आपको ये लिखना है पॉइंट पहले, देन उसके बाद फंक्शंस लिखना चालू कर देना। ठीक है, आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के 4 पूछे पहले, तो एटलीस्ट 5 तो लिखना ही। ओके, और 6 गिवन है, 6 में से जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, तो क्या है पहला, टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमने ये देखा है, राइट, मैंने बोला था आपको जस्टिफाई हमने कर लिया ना, उसमें बहुत बार ये आया था, राइट, टर्म एंड कॉन्सेप्ट में भी। तो ये सारे अब इजी हो जाएगा। फंक्शंस क्या करता है, टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म, राइट। देन क्या करता है, सेकंड पॉइंट है टू फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करता है, राइट। देन थर्ड है टू सी दैट द पॉलिसीज आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, क्या करता है, पॉलिसी जो उन्होंने फॉर्म की है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। देन फोर्थ है टू क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशंस, जैसे कि मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का अलग होगा, बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग होगा, तो ऐसे सारे वेरियस डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, किसकी क्या पोजीशन होगी वो फॉर्म करता है, राइट। ये सब क्रिएट करता है कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये इनका फंक्शन है। देन फिफ्थ है टू अपॉइंट द इंचार्ज और हेड, एक मैनेजर्स एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड गिव देम डायरेक्शंस टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। और क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं इंचार्ज या हेड, हर एक डिपार्टमेंट के कोई ना कोई हेड होता है, राइट। देन सिक्स्थ है टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये है 6 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको क्वेश्चन में नीचे सिर्फ 4 पूछे तो आप एटलीस्ट 5 लिखना, ठीक है, जो भी इजी लगे आपको 6 में से। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी आपको 4 पूछे, कोई भी आप 6 लिख देना, 5 लिख देना, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है टू लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सी चीज है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में आता है, राइट, तो दोनों को लिंक तो करेगा, राइट। तो लिंक बिटवीन क्या है, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट। देन सेकंड है टू अंडरस्टैंड द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम की है उसको अंडरस्टैंड करता है। देन थर्ड है टू प्रिपेयर द प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद अचीविंग द गोल्स ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्या करता है, प्रिपेयर करता है प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग जो नेचर है डिपार्टमेंट का। देन फोर्थ है टू असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द स्टाफ वर्किंग इन डिपार्टमेंट। तो स्टाफ जो वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट में उसको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना। देन फिफ्थ है टू ट्रेन द स्टाफ फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज इन फ्यूचर, तो ट्रेन भी यही करता है। देन सिक्स्थ है टू अपॉइंट लोअर लेवल स्टाफ, तो ये लोअर लेवल स्टाफ को अपॉइंट ये करते हैं। देन सेवंथ है टू गिव टाइमली रिपोर्ट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमने ये देखो ऊपर ऊपर ना ये सब ऐसे देख ही लिया कहीं ना कहीं चैप्टर में, राइट, तो बहुत ईजी है ये आखिरी के 4 पॉइंट्स। देन लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमको 2 क्वेश्चन पूछे, राइट। सेवेंथ में भी पूरा पूछा है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस बताने, राइट, तो वहां पे आप सातों के साथ लिखना, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 पूछा है तो 5 लिख देना, ठीक है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या फंक्शंस है, तो द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, टू वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिडिल लेवल मैनेजमेंट और इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, तो जो भी इंचार्ज हो डिपार्टमेंट का उसके हिसाब से वर्क एज पर इंस्ट्रक्शंस या मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, राइट। देन सेकंड है टू असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट्स, तो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को वर्क असाइन करते हैं। देन थर्ड है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स, अगर असाइन करेंगे वर्क सबऑर्डिनेट्स को तो गिव इंस्ट्रक्शंस भी देंगे, राइट। और टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स वेयरएवर नेसेसरी, सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे असाइन कर रहे वक्त तो डायरेक्ट भी वही करेगी, राइट। देन फिफ्थ है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड सेटल द डिस्प्यूट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो सबऑर्डिनेट्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सेटल करना इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन सिक्स्थ है टू लुक आफ्टर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो कोई मशीनरी टूट गई है तो उसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनका काम है। देन सेवेंथ है टू कंडक्ट क्वालिटी चेक ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, इसमें से भी हमने 4-5 पॉइंट देख ही लिए थे ऑलरेडी चैप्टर में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बस ये थे 3 आखिरी के क्वेश्चन और 3 आखिरी के क्वेश्चन के ये 3 आंसर। तो हमारा ये पिंक हाईलाइट से जो 3 क्वेश्चन थे और ये चौथा द फंक्शन स्टेट द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये चारों के चारों क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट और ये चैप्टर बहुत छोटा था, राइट। आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 3 कलर के हाईलाइट है, येलो, पिंक एंड ब्लू, राइट। और यहाँ पे भी वही है, मतलब मैंने बोला था ना मोटा मोटा आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन याद करना है चैप्टर में और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझी होगी, समझी तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कुछ चाहिए तो कमेंट्स में बताना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।